सेवा जवाहर साथियों, मैं रामराज सिंह और केरा गोंडवाना हीरो फिल्म प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को सुनाया था गोंडवाना की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि की रचना बड़ा देव जी ने कैसे की, और आज हम बात करेंगे हम गोंडों की उत्पत्ति कैसे हुई, हम गोंड लोग इस धरती पर कैसे आए। तो साथियों, बहुत समय पहले जब धरती नहीं बनी थी तब चारों तरफ सागर ही सागर फैला हुआ था। इस अथाह जल राशि में बड़ा देव जी ने सृष्टि की रचना की नींव रखी। कौवे की चोंच, कछुए की पीठ, केकड़े की मेहनत और कड़ों से धरती का निर्माण हुआ। धरती बनी, जंगल फैले, नदियां बही और जीवन का शुरुआत हुआ। तब बड़ा देव जी को एक ख्याल आया कि सृष्टि की रचना तो हमने कर ली, इस धरती की रक्षा कौन करेगा, जीव जंतुओं का संरक्षक कौन होगा, इस प्रकृति की रक्षा कौन करेगा। बड़ा देव जी ने मन ही मन सृष्टि के रक्षक को, सृष्टि की रक्षा करने वाले हम जीवों को उत्पन्न करने की योजना बनाई। तब बड़ा देव जी ने अपने आशीर्वाद से जीव जंतु, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को उत्पन्न किया। इसके बाद बारी आई इंसानों की। तब जब बड़ा देव जी ने इंसान बनाना शुरू किया तो सर्वप्रथम गलती से एक शैतान उत्पन्न हो गया सबसे पहले। और बड़ा देव जी जब इंसान का निर्माण करते, इंसान उत्पन्न करते, तो शैतान उनको खा जाता। ऐसे करते करते बड़ा देव जी विवश हो गए कि क्या बताएं, हम अगर इंसान बनाते हैं, ऐसा शक्तिशाली पुरुष पैदा नहीं हो रहा है जो कि शैतान से लड़ सके। जब उस शैतान से लड़ सकेगा, अपनी ताकत उससे भी 4 गुना अधिक होगी, तब तो सृष्टि की रक्षा कर सकेगा, किसी से लड़ सकेगा। तब बड़ा देव जी ने अपने मंत्रों की शक्ति से, अपने आशीर्वाद की शक्ति से अग्नि प्रकट करना चाहा। अग्नि प्रकट करना चाहा तो सबसे पहले उसमें से धुआं निकला, और धुएं के पश्चात, उसी धुएं के साथ साथ एक सिद्ध पुरुष उत्पन्न हुआ। हाथों में तीर धनुष और काला सांवला रूप, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी मूछ और बड़े बड़े बाल वाला, बड़े भुजाओं वाले, एकदम विकराल काला कलूटा इंसान उस रूप में पैदा हुआ। तब बड़ा देव जी ने पूछा, तुम कौन हो? उस पुरुष ने जवाब दिया, मैं गोंड हूँ। कहिए, आपने किस लिए मुझे उत्पन्न किया, क्यों प्रकट किया, आप मेरा काम बताइए। तब बड़ा देव जी ने कहा, इस संसार में जब हमने संसार की रचना कर दी, सृष्टि की रचना कर दी, यहाँ जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, नदी नाला है, इस प्रकृति की रक्षा तुम्हें करना है। तब सिद्ध पुरुष ने, उस गोंड पुरुष ने बोला कि बिल्कुल हम कर सकेंगे। बड़ा देव जी बोले, कर सकोगे? उसने बोला, हाँ कर सकूं। इससे पहले तुम्हें एक शैतान से लड़ना होगा। मैं तुम्हारे शक्ति का अंदाजा लगाऊंगा। अगर तुम उस शैतान से जीत गए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम इस सृष्टि की रक्षा तुम कर सकते हो, इस पृथ्वी की रक्षा कर सकते हो। तब गोंड ने बोला, हाँ मैं कर सकता हूँ, आप उसे बुलाइए, मैं लड़ सकता हूँ उससे। शैतान प्रकट हुआ और दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ा, और अंत में उस शैतान को उस गोंड पुरुष ने मार गिराया। तब बड़ा देव जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा, तुम जरूर प्रकृति की रक्षा करोगे। इसीलिए कहा जाता है कि आदिवासी लोग प्रकृति के गोद में जन्मे। सबसे पहले नदी, पहाड़ और ये पेड़ पौधे ही इनका घर हुआ करता था। इसीलिए हम आदिवासी, हम गोंड लोग आज भी प्राकृतिक से इतना प्रेम करते हैं कि पेड़ पौधे से इतना प्रेम करते हैं, इस जंगल पहाड़ से इतना प्रेम करते हैं, इन नदी नालाओं से इतना प्रेम करते हैं, जीव जंतुओं से इतना प्रेम करते हैं कि हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। सबसे पहले अगर पेड़ की कटाई होगा, जंगल उजाड़ा जाएगा और कहीं किसी का जमीन लूटा जाएगा, तो सबसे पहले उसमें आदिवासी गोंड ही सामने आएगा। आज भी देखा जाए तो हर तरफ जहाँ कहीं भी विस्थापन की बात आती है, वहाँ जैसे पेड़ कट रहा होता है, विस्थापन हो रहा होता है, तो वहाँ सबसे पहले हम आदिवासी ही आगे आते हैं, क्योंकि हम प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं। तो साथियों, इस प्रकार से गोंडों की उत्पत्ति हुई। और कहा जाता है, इतिहासकार ऐसे भी कहते हैं कि हमारी उत्पत्ति नर्मदा दाई की कोख से हम लोग पैदा हुए हैं, नर्मदा के मिलन से ही हम लोग गोंड लोग उत्पन्न हुए हैं। ये भी सत्य है, क्योंकि सर्वप्रथम जब सृष्टि की रचना हुई होगी तब सबसे पहले इंसान तो किसी रूप में एक ही पैदा हुआ होगा, एक साथ तो 2 आए होंगे नहीं। हम कहते हैं गर्भ भी अगर माँ के पेट में बना होगा तो स्त्री और पुरुष पहले कहाँ से आए होंगे? शुरुआत में कुछ न कुछ तो निर्माण किसी चीज का हुआ होगा। सबसे पहले अंडा ही आया होगा,
कहते हैं ना कि पहले मुर्गा आया कि अंडा। तो सर्वप्रथम जीव का उत्पन्न 1 या 2 हुआ होगा, इसके बाद दोनों का मिलन हुआ होगा, फिर संसार इतना लंबा चौड़ा हो गया कि एक ही इंसान से इतना हुआ हो। पर आज लोग जातियों में बट के एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। हम इस धर्म के हैं, तुम उस धर्म के हो, किसी भी धर्म को हो, पर इंसान एक ही पैदा हुआ होगा सर्वप्रथम। बड़ा देव वो हमारे एक ईश्वर ही नहीं बल्कि हमारे पुरखा और रक्षक भी हैं। इसलिए किसी भी गाना हो, पूजा पद्धति हो, हमारी किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, बड़ा देव जी का सबसे पहले हम लोग आह्वान करते हैं। हमें अपने ईश्वर को, अपने देवी देवता को भुलाना नहीं चाहिए, जिसने हमें बनाया, हमारे लिए सृष्टि रचा, और हम सबसे पहले आदि पुरुष हैं, तभी तो हम आदिवासी कहे जाते हैं। साथियों, ये थी हमारी गोंड की उत्पत्ति की कहानी। एक भाई हमारे थे, वो पूछ रहे थे कि भाई ये जो कहानी है इसका किस बुक में है, उस बुक को आप बताइए, हम लोग भी पढ़ेंगे। तो मैं भाई उनसे बोलना चाहूंगा, सबसे बोलना चाहूंगा कि ये जो है कहानी है और ये मैं अपने पुरखों से सुना। मेरे दादाजी मोहन सिंह वरकड़े जी ने मुझे सुनाया था, और काफी दिन मुझे सुने हुए हो गए। मैं लगभग 10 साल का रहा हूँगा, तब मुझे कहानियां सुनने का शौक था। तो उनने मुझे कहानियां सुनाया करते थे अक्सर, तो मैं ज्यादातर अपनी गोंडी कहानियां ही सुना करता था। तो साथियों, यही है हमारी गोंड उत्पत्ति की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी पता चले हमारे इतिहास के बारे में कि हम लोगों की उत्पत्ति कैसे हुई हो। तो साथियों, ये इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गुणवाना, जय जोहार।